आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, आपने पिछले एक हफ़्ता पहले देखा है, एक वायरल वीडियो हो रहा है, हुआ था, आपने देखा है कि दौलताबाद के अंदर किसी बुज़ुर्ग शख्स ने, जिसकी उम्र शायद 55-60 साल रही होगी, उसने आत्महत्या की। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी ग्रुपों में चला, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से रिप्लाई आना चाहिए था उस तरह से रिप्लाई नहीं आ सका। ये अफसोस की बात है। तो जब दौलताबाद का वाक़या हुआ तो फिर मैंने सोचा कि पहले चलो वीडियो बनाने से पहले इसकी थोड़ी जांच की जाए कि सच में हुआ क्या था। तो दौलताबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम लईक भाई है, जिन्होंने सरपंच के चुनाव के टाइम इलेक्शन में लड़ा था। मैंने उनसे आज ही फ़ोन पे बात किया। मैंने लईक भाई कि वो प्रकरण क्या था आपके दौलताबाद में, सुना है कि एक बंदे ने खुदकुशी किया है, आत्महत्या की है। तो उन्होंने कहा था, अंजर साहब बोले वो बंदा हमारे पास का नहीं था, बोले हमारे एरिया में आके उन्हें आत्महत्या ज़रूर किया, बोले ये, और वो वीडियो भी 8-10 दिन पुराना वीडियो बोले, और वो बंदा बोले हमें ऐसा पता चला कि रहमानी कॉलोनी की तरफ का रहने वाला था। इस तरह उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बात की। थोड़ा जांच कर पता चला है, ये तुम्हारा बात साहब ये सही है कि अपने एरिया घटना है क्या, कहीं और की नहीं, बोले अपने एरिया की से बोले, लेकिन उसको 8-10 दिन हो गए। तो क्योंकि काफ़ी व्हाट्सअप पे चला, फेसबुक पे चला, लेकिन उस पर मैंने जैसे ही पहले कहा कि जैसा उसको रद्देमल आना चाहिए था वो नहीं आया। तो मैं वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, जो बंदे ने जब आत्महत्या की, मैं वीडियो में आखिरी में बताऊँगा, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उसका वो बंदे का बयान भी सुन लेना आपने, कि वो बंदा बड़ी मायूसी के आलम में है, बड़ी बेबसी के आलम में है, बड़ी गुर्बत के आलम में है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है कि बंदा बेहद बेहद परेशान है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरी मौत का कोई कारण नहीं है, मेरे घर के लोग बहुत गरीब हैं, मेरा पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाए, और मैं अपनी खुशी से जो होता है, मतलब अपनी तरफ से वो आत्महत्या कर रहा है। अब सवाल ये है कि जब हमारे पास इस तरह के लोग गुर्बत के मारे या परेशानी के मारे, एक आदमी अगर अपनी जान गंवा देता है, फांसी पे चढ़ जाता है, तो सवाल ये है कि जब बंदा जहाँ भी रहता होगा, जैसा उन्होंने कहा कि रहमानी कॉलोनी की तरफ था, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन था तो बंदा इधर का, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई हमारे समाज में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि भाई ऐसी स्थिति में वो बंदा जो है तो अपने हालात को सामने रख कर जो है तो मदद हासिल करे? ऐसा क्यों नहीं? जबकि मुसलमान बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए की मस्जिद लगा के बनाने में कामयाब हो रहा है। हम देख रहे हैं कई शहरों में बड़े बड़े काम चल रहे हैं मस्जिदों के। अच्छी बात है, अल्लाह का घर है, मुझे इससे कुछ वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का काम, अल्लाह का जो मस्जिद बनाते हैं वो अल्लाह का घर का काम है, इसको नेक लोग ही बनाते हैं, उस पर कोई मुझे तनकीद करना नहीं है। मदरसों का बजट भी सालाना लाखों करोड़ों पे चले जाता है, चंदे होते हैं, सारी बात हो। तो हमारे पास सिस्टम क्यों नहीं है कि भाई इस तरह के वाक़यात दो बार के रूनुमा ना हो? और आप ये मत सोचिएगा, ये बंदे ने फांसी लटक के मरा तो आपको दिख रहा है कि आदमी लटक के मर गया, उसका इंतकाल हो गया। आज भी कई लोग मुफलिसी में घुट कर जी रहे हैं। कई बच्चों को पढ़ाई का मसला है कि माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाई को पैसे नहीं है। कई घर में 2 बेटियाँ 3 बेटे जवान बैठी हैं कि शादी को पैसे नहीं हैं। कई ऐसे जवान बच्चे हैं जो मतलब छोटा मोटा कारोबार करते हैं, होटल में काम करता है, भंगार का काम करता है, जो भी छोटा मोटा काम, रिक्शा चला लेता है, जवान है, अपनी बीवी को पाल सकता है, लेकिन शादी को पैसे नहीं है। हमारे पास एक अजीब कल्चर है कि खाली लड़कियां, लड़के पे फोकस किया जाता है। अरे लड़की भी तुम्हारी मदद के मोहताज है भाई। अगर लड़का कमाने वाला है तो वो 2 लाख रुपए जमा कहाँ से करेगा? उस जमा करने में 5 साल निकल जाते हैं, फिर कैसे कैसे हालात हो जाते हैं, कैसे कैसे बुराइयाँ हो जाती है, कोई गलतियाँ सरदर्द हो जाती है। तो इसके ऊपर भी तो हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि हमारे माशरे में एक महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल का क़याम क्यों नहीं लाया जाता? हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम है, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि खुदारा आज हालात को देखते हुए, हर तरह के हालात को देखते हुए महल्ले जाती सतह पर एक बैतुल माल कायम कीजिए। आप एक मस्जिद के जो सदर होते हैं या इमाम साहब होते हैं, उसके ज़ेर निगरानी में एक 10-12 लोग ऐसे कमेटी गठन कीजिए आप, कि जैसा हम जब सुबह होती है हम देखते हैं तबलीग जमात के ज़िम्मेदारान जो माशाल्लाह बड़ा प्यारा काम करते हैं, घर घर जाते हैं, इस्लाम की दावत पेश करते हैं, बुराई से रोकने का काम करते हैं, नौजवानों को जो है तो नमाज से राग़िब कराते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि भाई जैसा वक्त का खलीफा, वक्त का अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, वो वक्त का खलीफा जो तो गलियों में घूमता है, बोरी उठा के जो है तो एक गरीब जो थी बेचारी उसके ऊपर उसके घर को लिया के देता है। वक्त का खलीफा
जब वक्त का खलीफा जो तो गली में मतलब गश्त लगाता है कि मेरे रियाय में, मेरे महल्ले में, मेरे शहर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के गरीब लोगों का क्या हाल है, ये जनता क्या हाल है, तो क्या वो भी एक सुन्नत नहीं है? जैसा हम बोलते हैं कि मिसवाक करना सुन्नत है, एक सुन्नत को ज़िंदा करो तो 10 शहीदों का सवाब, कई कितने शहीदों का सवाब बताया जाता है, तरगीब दिलाई जाती है। तो फिर ये भी तो एक बहुत बड़ी अजीम सुन्नत है कि वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन जो तो गश्त लगाते हैं, बस्तियों का, शहर का जायज़ा लेते हैं। एक बूढ़ी माई जो बेचारी गुर्बत का शिकार होती हैं, उसके घर में खाने को आटा नहीं होता है, वो आटे का बोरी अपने खांधे पर रखते हैं, पीठ पे रखते हैं, वक्त का खलीफा, और घर पे ले आके वो देते हैं, माजरत चाहते हैं, बोलिए आप। तो ये भी तो सुन्नत है। तो ये सुन्नत देखने में क्यों नहीं आती कि हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान या कुछ उलमा इकराम की ऐसी टीम जो महल्ले जाती सतह पर गश्त करे और ये जायज़ा लेते रहे कि कौन से घर में कुछ जो तंगदस्ती का आलम है, गुर्बत का आलम है, जहाँ पर मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, उनके घर में शादियों के पैसे नहीं हैं, ये रिश्तों के मसाइल है, या नौजवान में बेरोज़गारी के मसाइल है, या जो गरीब है उनके बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई के मसाइल है, इसके ऊपर कमेटी का गठन क्यों नहीं हो पाता, जबकि अफजल काम है। मैं माजरत साथ कह रहा हूँ कि मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, अगर मैं गलत कह रहा, मेरे मुंह से गलत जुमला निकाला मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ये अपनी जानी समझता हूँ कि मस्जिद को करोड़ों रुपए लगा के आलीशान बनाने से बेहतर है कि उस बस्ती के अंदर जो गरीब, जो बेवा, मिस्कीन, जो बैठे हुए बेबस लोग हैं, उनकी मदद की जाए और मस्जिद को जो है तो मतलब कच्ची तामीर की जाए। ये मेरा ज़ाती बयान है, मेरा ज़ाती सोच है मेरी, उससे अफजल अमल है ये। हालांकि मैं मुफ्ती नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ। बताइए ना, एक तरफ अगर कोई मस्जिद, बस्ती में अगर आलीशान मस्जिद तामीर हो रही हो और वहाँ पर कोई गुर्बत के मारे मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें अगर शादी के इंतज़ार में हो, सिर्फ ये इंतज़ार में कि शादी के पैसे नहीं है, या कोई घर में भूखा इसलिए रह रहा है कि भाई मेरा शोहर रिक्शा ड्राइवर है और वो बीमार है, 3 दिन से गाड़ी पे नहीं है, घर किराए का है, तो बताइए इसका कोई निज़ाम है या नहीं? जब हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास शरीयत है, हम तो ऐसे इस्लाम को मानने वाले हैं कि पड़ोस अगर भूखा है तो हम पे खाना हराम है। इतनी बड़ी बात हम कह सकते हैं, इतनी बड़ी हम दावा करते हैं, तो फिर ये हालात रोनुमा हो रहे क्यों हैं? इसका कौन है जिम्मेदार? कोई तो होगा ना। जबकि एक घर का जो पड़ोस होता है, इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े फलसफे की बात नहीं करूँगा, मैं भी सादा सीधा मुसलमान हूँ, लेकिन ये बात तो सबको मालूम है मुसलमान को कि जिस घर में रहते हैं आप, जहाँ आपका मकान है, वहाँ से 40 घर तक आपका पड़ोस होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस हदीसों में लिखा हुआ है। सवाल ये मैं हर मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, जो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, 40 घर का पड़ोस है, तो 40 घर के पड़ोस के अंदर कम से कम 200 मकान आते हैं। 200, 150, 200 मकान आते हैं। जायज़ा लीजिए, आप जायज़ा लीजिए बारीकी से, 150, 200 मकान आते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि आप में से आप अपने पड़ोस को कितने लोगों को जानते हैं? हर मुसलमान से सवाल है, जो बड़ा है, आलिम है, फाजिल है, इमाम साहब है, मौजन साहब है, मैं हूँ, आप है, रिक्शा ड्राइवर है, कोई नगर सेवक है, कोई लीडर है, कोई बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, हर एक से सवाल है। जो अपने आप को मुसलमान कहता है उससे सवाल है मेरा ये कि अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए, पूछिए कि मैं अपने पड़ोस की कितनी खबरगिरी रखता हूँ, कितने जनों को मैं जानता हूँ कि उनके घरेलू हालात क्या है, मालूम है आपको? जब आपको ये नहीं मालूम भाई, तो पड़ोस का हक अदा होगा कैसा? फिर तो आप बोले कि हमारे पड़ोस में भूखा है तो हमारी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आप तो पड़ोस को जानते नहीं है कि उसका धंधा क्या है, उसका कारोबार क्या है, उसका घर किराया क्या, उसके बच्चे क्या खाने वाले, कि आपकी जिम्मेदारी में नहीं है। ये आपको हुक्म दिया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खाली आपको याद दहानी कर रहा हूँ, टूटे फूटे अंदाज से कर रहा हूँ। तो मेरी उलमा इकराम से बड़ा मन गुजारिश है कि खुदारा हालात का जायज़ा लीजिए। यकीन मानिए, अगर हम हालात को ऐसा बताएं ना कभी रियल वीडियो पे शूट करके, इतने ऐसे हालात से हम देखते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है। कभी दिल चाहता है कि वीडियो शूट करके डालते, सोचता है कि नको यार हमारे बड़ों का कई शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई ऐसे वाक़यात दिन में गुजरते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, आपको पता है, लेकिन हम तो आंखों से देखते हैं, सिवाय खून के आंसू रोने के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसका सलूशन है, उसका हल है। अगर मैं रोशन गेट पे रहता हूँ तो मेरी मस्जिद पड़ती है मदीना मस्जिद, तो मस्जिद की कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम 10-15 लोग ऐसी कमेटी बनना चाहिए जिन्होंने गश्त करना चाहिए, और ऐसा निज़ाम तरतीब होना चाहिए कि कोई घर में फाका कशी का आलम हो, कि गुर्बत का आलम हो, तंगदस्ती का आलम हो, या कोई भी आलम हो, या जवान बेटी बैठी हुई है, शादी का बात है, या बच्चा पढ़ाई के मामला है, कापी किताब को पैसे नहीं है, क्योंकि मसले मसाइल है, तो उन्होंने दरख्वास्त देना चाहिए, खामोशी में दरख्वास्त। अरे कैसा है, रूम बोलो, ऑफिस बोलो, इंतज़ाम तरतीब देना चाहिए।
और एक लेडीज़ की भी विंग तैयार करना चाहिए। अगर कोई पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें अगर आदमी से बात करने में शर्मिंदगी महसूस कर रही हो या पर्दा गोशी का मसला हो, जैसा जमात इस्लामी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा काम करते हैं, उनके पास भी एक लेडीज़ की एक टीम है जो तबलीग का काम करती हैं, इस्लामी माशरा का काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो ऐसा होना चाहिए मस्जिद कमेटी के जैसा। एक 2-3 लेडीज़ पढ़ी लिखी जो रिटायर्ड टीचर्स रहते हैं हमारी, उनको आप सेलेक्ट करो कि बाजी आप जो है तो कोई ऐसा मसला आ जाए कि ख़वातीन के बात करने का मसला आ जाए, अब जेंट्स बात कर नहीं पा रहा है, तो आप घर में जाइए, आप ख़वातीन हैं, ख़वातीन की उनकी दुख भरी दास्तान सुनिए, आखिर उसके मसले क्या है। शोहर घर में इंतकाल हो गया, बीमार हो गया, क्या मसला होगा, तंगदस्ती जारी, फाका खशी का आलम है, क्या है, ताकि वो रिपोर्ट जो है तो अच्छे अंदाज से जो अमीर है, मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, उन तक बात अच्छे अंदाज से पहुंचा दे, मौसर अंदाज से कि ये हालात है, ताकि तस्दीक भी हो जाए, जांच भी हो जाए, इंक्वायरी भी हो जाए कि ये नहीं हो सकता। जब हम बुनियादी लेवल पे कमज़ोर पड़ेंगे, जब हमें खुद नहीं मालूम हमारी गलियों में क्या चल रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है, कौन भूख का आलम है, कोई तंदुरुस्ती का आलम है, उसकी दिल से आहें निकल रही है, उसकी बदवाएं निकल रही है, और हम आलिशान मस्जिदें बना रहे हैं या मदरसे बना रहे हैं या बहुत कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और हमारे बस्ती का आलम है। मैं हर एक से सवाल करता हूँ, आज पूरे ग्रीन बेल्ट का अगर जायज़ा ले, हर महल्ले जात का जायज़ा ले, तो आपको 200-300 घर ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपकी मदद के और इमदाद के मुस्तहिक़ है। कुछ घर 50-100 घर ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी ज़कात के मुस्तहिक़ है। और जो मर्द गैरतमंद है, हमारे पास तो अजीब कल्चर चल पड़ा है, जैसे रमज़ान का चांद दिखा तो ज़कात का तस्वुर जागता है, एक ज़कात तस्वुर जागता है, नहीं भाई ज़कात देना है, सोना कितना है, चांदी कितनी है, ज़मीन कितनी है, गाड़ी कितनी है, होता है, ठीक है, इस्लाम का निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन 11 महीने में तस्वुर दिखाई देता है। इल्ला माशाल्लाह वो तादाद होंगी, इनकार नहीं कर सकता मैं, 100 में 10%, कि हम भी समाज में घूमते हैं। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी है जो साल भर करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या फिर लापरवाही का शिकार हो जाती है। तो आम दिनों में 11 महीने में क्या पेश की ज़कात नहीं दे सकते? जहाँ तक मैंने सुना मुफ्ती इकराम से, हमारे काबिल एहतराम से, कि पेश की ज़कात दी जा सकती है, हालात की नौइयत को देखते हुए। बड़ा अजीब है, अगर किसी गरीब के घर में इंतकाल हो जाता है, अगर ये बात आम होती है कि मरने वाला गरीब था, उसके कफन के पैसे नहीं है, मेरा चश्मिद वाक़या है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 वाक़े ऐसे देखा हूँ कि 5 कफन आ गए थे, 5 कफन आ गए थे, इत्तेफाक हुआ था वो, कि भाई मालूम पड़ा कि भाई गरीब मरने वाला गरीब था, तो समझे मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा गरीब तक कफन के पैसे नहीं, मैंने गया खामोशी में कफन ला लिया, फिर हमारे दूसरे दोस्त को मालूम पड़ा, उन्होंने कफन ला लिया, बाद में मालूम पड़ा कि 3-4 कफन आ गए, 5 कफन आ गए। ये 5 साल पुराना वाक़या बता रहा हूँ मैं। ये ऐसा यानी कि वो मरने वाला गरीब फाके से मर गया, भूख से मर गया, पता नहीं कैसे कैसे हालात से गुजरा, उसी दिल से क्या है निकली, क्या दुआ निकली, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, सारी बात है। और जब मर जाता है तो 5 कफन आ जाते हैं। ये मेरा आंखों देखिए वाक़या है। आज भूख के मारे परेशान हैं, उसके बच्चे बिलबा रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई ऐसा हमारे पास निज़ाम नहीं है कि घर बैठे वहाँ अनाज की फराहमी कर दे, निज़ाम नहीं हमारे पास। जब तक कि कोई मतलब फांसी लेके ना मर जाए, जब तक कोई आत्महत्या ना कर ले, अल्लाह माफ़ करे, जब तक कि मेरी समाज की उसकी बेटी कोई भाग के शादी ना कर ले, एक आधी वाक़या घट ना जाए, हम जागते नहीं हैं। फिर इस्लामी माशरे पे जुवेधार भाषण होते हैं, मस्जिदें खचाखच भरी जाती है, चौराहे भर जाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि आज रोशन गेट के अंदर, रहमानिया के अंदर, किराड़पड़े के अंदर एक कमेटी का ऐलान हुआ है, ऐलान करके वजह कि आओ जिसके पास कोई शादी का मसला हमारे पास कमेटी के पास आओ। आपके पास क्या कमी है? पलंग बिस्तर ले चल जाओ। आपके जैसे शादी को अगर 1 रुपया लग रहा है, गरीब घर है, वो कहते हैं साहब हमारे पास 8 आने की तैयारी है, 8 आने नहीं है। बाजी भाईजान आपको क्या नहीं है? वो कहता है साहब 5-25 किलो खाने को पैसे नहीं है, पलंग बिस्तर पैसे नहीं, ये ले चल जाओ, कुछ तुम्हारे कुछ हमारे, एक बच्ची उड़ी आती। ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास। जब तक भी मंगे चाले नहीं करे, मस्जिद के बाहर नहीं बैठे, बुरखे तमाशे देख रहे, लोग हंस रहे, अरे यार ये तो मुसलमान है यार क्या, तो बोले किने बुरखा खींचा, तो बोले नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और बुरखे भटक रहे, रास्ते में भटक रहे, रोड पे भटक रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़े बड़े अल्लामा दानिश गुजर रहे हैं, इसके ख्याल नहीं आ रहा है, अरे वो बुरखे वाली औरत कोई मुसलमान महल्ले में रहती होंगी ना, कोई मुस्लिम महल्ले में रहती होंगी ना वो, तो क्या आपको एहसास नहीं है कौन सी है क्या है? लोग कहते धंधा बना लिया। अरे एकदम धंधा बनता है क्या? अगर मैं नौज बिल्ला माज़अल्लाह शराब पीने लग जाऊँ तो क्या मैं एकदम शराबी बन जाऊंगा? 1 बार पीऊंगा, 2 बार पीऊंगा, 3 बार पीऊंगा। अरे भाई जब पहली बार मैंने क्यों पिया वो भी तो देखना पड़ेगा ना, कि माँ पर से शराबी बन के पैदा हो गया मैं। ये हालत तो कौन देखेगा? कौन कमेटी बैठेंगी भाई? कौन अल्लाह मार, कौन दानिशर बैठेंगे कि खाली इस्लाम की बातें करें तो माहौल परवेश चल देगा? अरे मेरे जो बड़े हैं जिम्मेदारी, उनको ये कब जागेंगे आप असली तौर से? ऐसे वाक़यात में देख रहा हूँ, कसम खुदा की, इसको वीडियो शूट करके बताएंगे ना, सबका पानी उतर जाएगा।
कि यार हमारे औरंगाबाद में ऐसे भी लफड़े चालू हैं। पर हम बोलते जान दो, किसी इज्जत की बात भी आ जाती है, समाज की बात भी आ जाती है, सारी बात आ जाती है। मैं चैनल के जरिए से बोल रहा हूं, आपको आगाह करा रहा हूं, आपको इशारा दे रहा हूं, सारी बातें। अरे मैं तो गुनहगार आदमी हूं। आपकी सलाहियत जो हमारे उलमाए किराम है, बड़े जिम्मेदार हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं, मेरी औकात, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में दिखाई नहीं देता हालात क्या चल रहे हैं। कि खाली जुमे के दिन धुआंधार भाषण कर देना इस्लाह माशरे के नाम पर, कि पेट भर जाएगा। अगर मैं भूखा हूं और मुझे कहा जा रहा है कि हुजूर ऐसे थे, नबी ऐसे थे, कि मेरा पेट भर जाएगा, मेरे बाल बच्चे अगर भूखे बैठे तो भर जाएंगे, कोई सिस्टम निज़ाम नहीं बनेंगे आप। जब वक्त का खलीफा अपनी पीठ पे रखकर जो होते बोरी उस गरीब खातून के पास पहुंचा सकता है, तो क्या आप वक्त खलीफा से बड़े हो गए? क्या आपकी सोच, आपकी तंजीम उससे बड़ी हो गई? उस अमल के मुकाबले में क्या है, जरा गौर कीजिए। अगर आप कोई भी अपनी तंजीम के सरबराह है, आप जिम्मेदार है, ये कार्य करता है कि वक्त का खलीफा जो है तो उस बूढ़ी माई के घर पे जो है तो बोरिया निकाल के जाता है, गश लगाता है। आपने कितने बार गश लगाया? कि रमज़ान में गश लगा लेना, तो ये कौन ज़कात के मुस्तहिक है? किसको साड़ी की ज़रूरत है? एक जोड़ा हल्का फुल्का दीजिए, बड़ी जिम्मा हो गए। कि इससे समाज सुधर जाएगा, कि समाज में इस्लाह हो जाएगी, कि समाज तरक्की करेगा। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, यहाँ के असरात पूरे मराठवाड़े पड़ते हैं, मराठवाड़े के असरात पूरे महाराष्ट्र पे पड़ते हैं, इस तरह हमारे पूरे देश में असरात पड़ते हैं। ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर ऐसा है जहाँ मस्जिद के जैसा में कमेटी का ऐसा गठन किया गया है, कायम की गई है कि महल्ली जात के लोग अपने अपने मसाइल, जो गरीब गुरबा होते हैं, तंगदस्ती के शिकार होते हैं, वो खामोशी में जाके जो है तो वहाँ के इमाम साहब को या सदर साहब को दरख्वास्त देते हैं कि साहब मैं फला गली में रहती हूँ या रहता हूँ, मेरे हालात ऐसे है, ये है, ताकि वो, अरे आसान हो जाता है ना भाई। अगर कोई बड़ा आदमी शहर का है, उसके बाद अगर 100 लोग जाएंगे बार बार कि साहब हमारी मदद करो, तो वो भी कहाँ तक देंगे, वो भी कहाँ तक देंगे। लेकिन मस्जिद के अंदर हर जुमे में ऐलान हो जाए कि भाई हमारे महल्ले में कुछ मसले मसाले, उसको मियार अंदाज से बात करे कि भाई 2-4 मसले आए हैं जिसके अंदर वो उसकी अंदाज़ा 1-1.5 लाख रुपये लगने वाला है, लिहाजा अहले खैर हज़रात से गुजारिश है कि नमाज के बाद जाते थे पैसे दो। तो जो 10 रुपये देने वाला है तो 20 रुपये देगा, 20 रुपये देने वाला है 50 देगा, 100 देने वाला है 200 रुपये दे देगा। कुछ बड़ी रकम जमा हो सकती है, कुछ लोगों का भला हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बढ़ेगा। अगर समझो मिसाल तौर पर मैं जहाँ रहता हूँ, मैं रोशन में रहता हूँ, यहाँ के मसाइल ज़्यादा है, तो हम पूरे शहर में ऐलान के अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। ऐसा कमेटी का कोऑर्डिनेशन कीजिए, बनाइए राब्ता कमेटी के पूरे महल्ले में जो है तो ऐसा निज़ाम कि भाई मैं रोशन के मसाइल है तो बुड्डी लैंड की कमेटी के लोग, उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो वो इनको जो है तो हिसाब किताब के साथ जो है तो पैसा दे कि भाई हमारे पास जो इजाफी पैसा पड़ा हुआ है, आप अपने महल्ले के गरीब गुरबा को मदद कीजिए। अगर मेरे महल्ले के अंदर मस्जिद के अंदर ज़्यादा कमेटी को पैसा बचा हुआ है 10-20 हज़ार, अगर बुड्डी लैंड के लोग ज़रूरत पड़ रही है, मिसाल के तौर पर वहाँ के जो कुछ गरीब है, मुस्तहिक ज़रूरतमंद है, उनको पहुँचा दीजिए। पड़ेगा वो है जहांगीर कर लिए, मैं आपको मिसाल दिया है। ऐसा माहौल तरतीब देना पड़ेगा तो हमारे अंदर की बुराई बिटेंगे, नहीं तो नहीं। शादी दाढ़ी माशाल्लाह, वाइट शर्ट, सुरमा, टोपी, तस्बीह लेने से हालात बदलने वाले नहीं है। अंदर क्या चढ़ा उसका अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। मेरे आपसे गुजारिश है कि जब तक हम महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल का क़याम नहीं कर सकते, हमारे माशरे से हम, मेरा दावा है, मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, बुराई का खात्मा हम कर नहीं सकते, बल्कि दिन ब दिन बुराई में इजाफा होते जाएगा। यह मैं तस्मजीद आंखों से देख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको बता भी सकता हूँ, अगर आपको उसको शक शुबा है, मैं चल के देखिए तमाशा क्या चल रहा है, मैं बता सकता हूँ। मैं काबिल और आखिर मुसलमान हूँ, मेरी शहादत मानी जा सकती है। तो ये बात को आप क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? मेरी आपसे दर्दमंद सदा है, एक अपील है, खुदारा हालात को बिगड़ने से बचा लिए। बहुत हाल, अगर हम बैतुल माल का ख़याम अमल में ला लेते हैं तो रुपए में 8 आने 12 ने हमारे जो माशी कमजोरी से हालत ख़राबी पैदा हो रही है, इंशाअल्लाह हम काबू पा लेंगे और अल्लाह हमारा कारसाज है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ये मसला की जो दीवार इसको तोड़ के भी आगे बढ़िए। आप तू सुन्नी है, मैं तबलीगी है, तू 24 नंबर है, तू गोमड़ा है, मैं तेकड़ा है, इससे भी बचने की कोशिश कीजिए। इसमें व्हाट्सएप कमेंट चलते हैं, बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक अल्लाह है, एक रसूल है, बात ख़त्म हो गई। हम एक अल्लाह को चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उम्मीद करता हूँ। और यही नहीं, और जब हम हमारे इसको नए हमारे हालात से निपट नहीं पाएंगे तो हमारे बिरादरान वतन जो है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम देखते कि सैलाब आ जाता है, कुछ वो हो जाते हैं तो हमारे इस्लामी तंजीम वहाँ भी पहुँच जाती है। आपने देखा होगा वाक़ई हालात गुजरे थे कि वहाँ की मदद की जाती है। तो भाई जब हमारे एक मसले फैले हुए हैं, हम हमारे यहाँ कम पढ़ रहे हैं, और बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मुसलसल काम कीजिए ना। रिवायतन ये बंद कर दीजिए, किसी आना सी गोरी 20 किलो उठा के दे देना, कुछ कपड़े दे देना, 500 रुपये दे देना, बंद। अरे भाई ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम कीजिए कि वो गैरतमंद ने हमारे भटकना नहीं, मार्केट के अंदर मस्जिद के बाहर खड़े नहीं रहना, बल्कि एक कमेटी का गठन ऐसा बनना चाहिए कि घर तक पहुंचा के देना।
तस्दीक करके कि भाई आपका ले लो। आपकी जो भी जायज़ ज़रूरत है, आपकी बच्ची पढ़ रही है, पैसे नहीं है, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है, कपड़े पैसे नहीं है, ले लीजिए। आपका शोहर बीमार है, रिक्शा चलाता है, घर किराया कर दीजिए। और ऐसा भी तो हो सकता, मैं एक मशवरे में बात रख रहा, तमाम मालिक मकान जो जो जिनके पास किराएदार है, आप भी जहन बनाइए कि मेरे पास किराएदार कौन है। जब आपको पता है कि मैं मिसाल दे रहा, अगर रिक्शा ड्राइवर है, उसके 3 बच्चे हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि यार इसका ये रिक्शा ड्राइवर है, इसके 3 बच्चे हैं, मेरे पास किराए से, इसका पायदार जो किराया है। आपको लगता है कि घर में बीमारी चल रही है, तो खामोशी बुला के बोलो, रहीम भाई ये मैंने किराया मत दो, वो किराया तुम्हारे बाल बच्चे पर खर्चा करो। ये भी तो एक मदद है, ये भी तो अच्छी बेहतरीन ज़कात है, ये भी तो एक बेहतरीन अतिया है। ये इस पर इस तरह का काम क्यों नहीं हो पाता है, रिवायतन क्यों? आप अगर दुकानदार है, आपकी दुकान पे कोई दुकान चलाता है, मोबाइल की बोलो, पट टपरी बोलो, होटल बोलो, छोटी मोटी टपरी चला किराए से आपने दी है, आपको लगता है कि भाई उसके घर में कोई उसकी अहलिया बीवी बीमार है या बच्चे बीमार हैं या उसकी बहन की शादी है, आपको पता है क्योंकि ताल्लुकात हो जाते हैं, उन्हें कुछ बोलता है सेठ मेरी बहन की शादी में परेशान ऐसा है, तो उसको कान में बोलो कि भाई तेरा महीना 10,000 रुपये है ना, ये 10,000 नको दे, ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा, तेरे को मदद मत दे, वो पैसे तो अगर हर आदमी अगर छोटे छोटे लेवल पे अगर मदद के लिए आगे आया, खासा में खुदा के हालात पूरे साफ हो जाएंगे, पूरे अच्छे हालात आ जाएंगे। ये आप कीजिए ना, आप हर आदमी सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ इंसानियत के लिए, समाज के लिए। अगर आप ये मत सोचिए, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर आकर आपके दिमाग में तजवीज़ है, उससे अमल कीजिए। देखिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, मैं आपको शहादत दे रहा हूँ, तमाम मेरे बड़े जिम्मेदारान तंजीम के हैं, सरबराह से मेरे आपसे दरख्वास्त है दर्दमंद, आप बहुत अमली तौर से और ऐसा काम कीजिए कि कोई महल्ले के अंदर कोई ऐसा ना हो कि भूखा सोए, कोई ऐसा ना हो कि कोई पैसों की कमी के बारे हमारे बच्चे पढ़ ना सके, कोई ऐसा ना हो कि गुर्बत के मारे हमारी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, वो शादियाँ रुक जाए, कोई ऐसा ना हो कि पैसे नहीं है तो बेचारा मतलब बीमारी के अंदर चल बसा, अल्लाह को प्यारा होगा, उसका इलाज नहीं हो सका, मालूम पड़ा कि बोले भाई 50,000 लग रहे थे, पैसे नहीं थे, गरीबी का आलम था। बहरहाल जो भी है, मसले हज़ार है, हम पूर नहीं सकते लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश को अल्लाह देखने वाला है, हमारी नीयत को अल्लाह देखने वाला है। भले हम पूरा नहीं कर सकते, हम नाकाम साबित हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने गवाही देने वाले बन जाए कि अल्लाह इस दर्द के साथ हम काम कर रहे थे, हम बेबस थे, हम कमज़ोर थे, हम कम पड़ गए, तू जानता है कि हमने तो मेहनत से काम किया, हमने तो ईमानदारी से काम किया, लेकिन हम क्या करें, हालात नासाज़ार थे। तो अल्लाह हमें माफ़ भी करेगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत भी करेगा, सारी बातें हो जाएंगी। हम कोशिश करने वाले थे, बने अमली तौर से। और बहुत से लोग कहते हैं कि अंजर साहब आपको नहीं मालूम गुच्चुप, अरे गुच्चुप में काम क्यों कर रहे हैं आप? 2 नंबर धंधा ये, अरे बोल के करो ना। रोशन गेट के लोग कमेटी है, बेहतरीन काम कर रही है। रोशन गेट को देख के कैसर कॉलोनी के लोगों ने काम करना चाहिए, कैसर कॉलोनी कमेटी को देख के जो है तो शाह बाजार के लोगों ने काम करना चाहिए। नेक काम में एक वो करो ना, मुकाबला ही करो ना। मैं कुछ लोगों से मैंने बात किया तो कान में बोले, अंजर साहब आपको नहीं मालूम काम कर रहे, बोले यार अरे छुपा के क्यों कर रहे, बोल के करो ना कि ये कमेटी जो है तो फला के दौर में 10 लोग राशन पहुंचाने का काम करती है, या 20 बच्चों को जो है तो पढ़ाने का काम करती है, या चंद लोग रोजगार देने का काम करती हैं। कि जहाँ मेरी माएँ बहनें जवान बेटियाँ शादी कर रही है, वहाँ तक जो है तो उन्होंने जो है तो पलंग बिस्तर दिया है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें दी है उसको इजहार भी करो ना, ताकि लोगों को तरगीब मिले। और निज़ाम ऐसा सिस्टम दिया जाए कि कम से कम महीने का एक चंदा, जुमे का 4 जुमे होते हैं महीने के अंदर, एक चंदा ऐसा जमा किया जाए पूरे औरंगाबाद शहर के मस्जिद के अंदर कि वो चंदा खालिसन जो शहर के, जो हमारे महल्ले जात में जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, इसके राशन के लिए काम आ जाए, किसकी बीमारी में काम आ जाए, किसी तंगदस्ती में काम आ जाए, पता नहीं किसी क्या मसला वहाँ काम आ जाए। ये ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। और अभी इनकलाब पैदा कर सकते हैं, इसमें शरीयत की पूरी छूट है, पूरी गुंजाइश है कि जब बैतुल माल का क़याम का तस्वुर है, जब इसका हुक्म दिया गया है तो क़याम कीजिए ना। इसमें बुराई क्या है, इसमें क्यों पीछे हटते हैं, क्यों काम नहीं होता है? मैं बड़ा अदब एहतराम से उलमा इकराम को आवाज़ दे रहा हूँ। मेरे सवाल है आपसे बड़ा अदब के साथ, आप महल्ले जाती सतह पर ऐसा क़याम अमली तौर से ठोस निज़ाम कायम क्यों नहीं कर सकते? आप नाकाम क्यों साबित हो रहे? मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जबकि हम बड़ी मस्जिद, करोड़ों की मस्जिद बनाने में कामयाब, करोड़ों के मदरसे चलाने में कामयाब, हर जगह कामयाब, खबरस्तान बनाने में कामयाब, हर जगह कामयाब, इस्लामी माशरे के नाम पर बड़े जलसे लेने में कामयाब, इज्तिमा के नाम पर लाखों लोग जमा करने में कामयाब, तो महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल कायम करने में नाकाम क्यों? मेरा सवाल है, मैं उम्मत का बेटा हूँ, फर्द मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए कमेंट्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ अगर कुछ बातें आपको नागवार गुजरी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरे होश हवाश में ये बोल रहा हूँ कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। मेरे मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए पुलिस प्रशासन से खुसूसन गुजारिश करता हूँ कि मेरी मौत की कोई कार्रवाई ना करे।
और मेरी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ना करें और मेरी डेड बॉडी मेरे घर वालों तक पहुंचा दे। और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि कोई भी अल्लाह का बंदा होगा तो मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करें, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत नासार है। हम 200-500 रुपये भी दवाखाने में नहीं लगा सकते। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।